क्या आपने कभी सोचा है कि हम घंटों तक पढ़ते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद में हमें वो पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। तो क्या पढ़ने में भी कोई साइंटिफिक तरीका है? बहुत से स्टूडेंट इस बात से डिमोटिवेट होते हैं कि वो कितना भी पढ़ ले उनको याद नहीं रहता। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। दोस्तों, हमारा दिमाग किसी भी चीज को एक बार में याद करने के लिए नहीं बना। याद रखना, जब भी आप किसी जगह जाते हो तो रास्ते में बहुत सारी शॉप, मॉल या बहुत सारी चीजें आती है, आप उन सबको देखते हो, लेकिन जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो, फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले अपने हॉस्टल के रूम पे गए, तो क्या आपको रास्ते में जितने भी मॉल, शॉप, वो सब याद रही? अगर ऐसा हो पाता तो हमारा दिमाग अब तक फट जाता। हमें कुछ ही शॉप, कुछ ही चीजें याद रहेगी। लेकिन जब हम वहां पे रहने लग जाते हैं और वहां पे बार बार हम अपनी डेस्टिनेशन, अपने रूम पे जाते हैं, तो हमें ये तक पता लग जाता है। जब अपन अपने किसी फ्रेंड को रास्ता बताते हैं तो अपन उसको ये तक बता देते हैं कि भैया 300 मीटर चलने के बाद में राइट एक स्ट्रीट आएगी, उसके अंदर 10 कदम चलती है मेरा रूम है, या फिर यहाँ पर ये शॉप है। तो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आप किसी बुक को पढ़ो, सबसे पहले आप कोई भी चैप्टर ले लो, आप वो 10 पेज का हो, 5 पेज का हो, आप उसको एक बार केवल सिंपल रीडिंग करो। आपको उसको लर्न नहीं करना है, बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना है लर्न की, आपको केवल उसको रीड करना है। इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, या फिर इंट्रोडक्शन बोलते हैं इसको। सेकंड टाइम में जब आप उसको रीड करो, तब भी आपको दिमाग पे स्ट्रेस नहीं डालना है। आपको सिंपली एक पेंसिल लेनी है या पेन लेना है, आपको जो भी मेन अंडरलाइन लाइन होती है उसको अंडरलाइन करना है। ये इस बात का साइन है कि जब आप वापस इसको रीड करोगे तो आप उसको दोबारा से देखोगे, जो भी आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, आप उसको अंडरलाइन करना है। इन दोनों को करने के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण, जो इन दोनों के बाद में जो तीसरी चीज है, वो ये है चिंतन मनन। दोस्तों, चिंतन मनन एक ऐसी योग पद्धति है जिसको अगर आप डेवलप कर पाते हैं तो आप कभी भी किसी चीज को भूल नहीं पाओगे। आपको किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखना, चिंतन मनन अगर आप कर पाते हो तो आपको एक बार चैप्टर रीड करने के बाद में आपको कभी भी किताब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको रिवाइज करने के लिए। अब ये क्या होता है, आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, अब ये ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, ये 4 से 6 होता है, लेकिन कोई नहीं, आप जब भी प्रकृति में शांति हो, आप छत पे जहां पर भी प्रकृति हो, पेड़ पौधे हो, वहां पर जाके बैठो। योग साधना, ध्यान मुद्रा में बैठ के आप चुपचाप शांति से केवल और केवल जो आपने पढ़ा उसके बारे में सोचो। क्योंकि आपने 2 बार रीडिंग कर ली, अब उसको केवल सोचना है। अब याद रखना, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, उनको याद कुछ आएगा नहीं, कोई बात नहीं, सोचो। आपको केवल 30 मिनट या 40 मिनट का ध्यान करना है, और ध्यान में आपको ध्यान लगाना है जो आपने रीडिंग की। देखना, आपको थोड़ा सा याद आएगा। बुक अपने पास में रखो, आपको थोड़ा याद आएगा। आप कहीं पे अटकते हो, कोशिश करो उसको याद करने की, फिर कोशिश करो, याद आया, नहीं आया, फिर कोशिश करो, याद आया, नहीं आया। बुक खोलो, उतना सा उस लाइन को देख लो, बंद कर दो, फिर आगे चलो। जहां पे अटको फिर से बुक खोलो, देख लो, फिर आगे चलो। और आपको उस पूरे चैप्टर को अपने चिंतन मनन, अपनी साधना में उसको रिकॉल करना है। अब दूसरे दिन वापस आप, सपोज करो आपने 2 चैप्टर और रीड कर लिए, पहले चैप्टर को रिकॉल करो। जब आप पहले चैप्टर को दोबारा से रिकॉल करोगे तो आपने अगर पहली बार में चैप्टर 5 बार खोल के देखा अगर बुक को, तो अगली बार आप 3 बार देखोगे, और तीसरी बार में आप उस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लोगे बिना बुक के ओपन करे हुए। और याद रखना, जब आपने एक बार बिना बुक के ओपन करे हुए अपने दिमाग के चिंतन मनन से, केवल अपनी साधना से उस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर दिया, तो आप कहाँ रिवाइज नहीं कर सकते? गार्डन में घूमते हुए रिवाइज कर सकते हो, कहीं भी लेटे हुए रिवाइज कर सकते हो, रात को सोते हुए रिवाइज कर सकते हो, सुबह सुबह जब जगने का टाइम हो तब रिवाइज कर सकते हो। आप उसको 1000 बार रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि अब वो बुक आपके दिमाग में छप चुकी है। एक बात और, आप स्क्रीन रीडिंग की बजाय बुक रीडिंग करिए। दोस्तों, ये साइंटिफिकली प्रूव है कि जो भी बुक रीडिंग करते हैं वो ज्यादा पावरफुल होता है स्क्रीन रीडिंग से। स्क्रीन रीडिंग में बुक की इमेज हमारे दिमाग में नहीं छप पाती, बुक हमारी दोस्त होती है। जब आप किसी बुक को पढ़ते हो और उसके अंदर अंडरलाइन करते हो, या फिर कुछ छोटे छोटे पेंसिल से या पेन से अपने लैंग्वेज में उसमें कुछ लिखते हो, तो आपके दिमाग में उसकी इमेज छपती है। आप देखना, कभी भी आप जब एग्जाम में कुछ भूलते हो और अगर आप आंख बंद करके याद करते हो, तो आपको अपनी बुक का वो पेज दिखाई देगा, जो कि स्क्रीन रीडिंग में नहीं होता। आजकल की जनरेशन ज्यादातर अपना टाइम स्क्रीन रीडिंग में
खराब कर रही है, जिससे माइंड की कंसंट्रेशन पावर कम होती है। आपका जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है स्क्रीन रीडिंग से। इसलिए आप हमेशा जो तरीके मैंने बताए हैं उस तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए। सबसे लास्ट, आप जब भी रात को सोने जाएं, अपनी कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट है उसको बस ऐसे सिंपली खोल के पढ़िए। जब आपको नींद आने लगे तब सो जाइए। देखो, रात को सोने से पहले रीडिंग करना हमारे दिमाग को दो फायदे देता है। पहला, तो आपने जो पढ़ा है एक तो वो रिवाइज हो गया। दूसरा, पढ़ने से हमारे दिमाग में सिग्नल जाता है सोने का और हमें नींद बहुत अच्छी आती है। और जब हमें नींद बहुत अच्छी आएगी तो हमारा दिमाग और अच्छे से तंदुरुस्त रहेगा। तो अपन बजाय फालतू के वीडियो स्क्रॉल करने के रात को, हम अगर हमारी बुक को लेके पढ़ें और सुबह सुबह जग के फिर हम ब्रह्म मुहूर्त में उसका चिंतन मनन करें कि मैंने क्या पढ़ा, इससे हमारे को पढ़ने में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और याद रखो, आपको किसी भी चीज को बार बार रीडिंग करनी है, याद नहीं करना। और याद कब होगा वो, जब आप उसको दिमाग में बैठ के सोचोगे। आप अपने किसी भी चैप्टर को, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है और आप उसकी एक एक सेक्शन को ऐसे दिमाग में याद करो, ये सेक्शन कौन सी थी, हाँ, इसके अंदर क्या था, कितने साल का इम्प्रिजनमेंट है, ओके, कितना फाइन है, ठीक है। तो इस तरीके से वो चैप्टर आपके दिमाग में बिल्कुल सॉलिड तरीके से कंठस्थ हो जाता है। तो इस तरीके को एक बार करके देखिए। मेरे इस वीडियो का सबसे जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है चिंतन मनन। आप एक बार रीड करके साधना में उस चैप्टर को चिंतन मनन करके देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। धन्यवाद।